क्लास 6th लेट्स ट्राई 2 मुझे कराना था आपका। तो लेट्स ट्राई 2 में देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर 7 to 10 डिजिट नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। ठीक है, तो काउंटिंग के लिए 7 से 10 डिजिट के नंबर्स यूज़ करे जाते हों, ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ से देने हैं। तो उसमें देखो डेली लाइफ में हम जो बात करते हैं काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो है वो करोड़ों में है। ठीक है, तो 1 अरब 35 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 1 अरब 35 करोड़ है। तो वहाँ पर हम बात करते हैं बड़े नंबर्स की, 7 to 9 नंबर्स की। और एग्जाम्पल 2 है मोबाइल नंबर्स। तो मोबाइल नंबर्स भी देखो 10 डिजिट के होते हैं। मोबाइल नंबर्स जो हैं वो 10 डिजिट के होते हैं और इनको हम नॉर्मली खूब काफ़ी अच्छा यूज़ है इनका। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, और भी आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है तो आप इनकी जगह पर लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखें, सेकेंड क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ऑल्सो फाइंड द सम एंड डिफरेंस बिटवीन देम। तो आपने लिखना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, 2 नंबर्स लिखने हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखने हैं और उनका सम और डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना हो गया, 1 पे 50। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो 1 लगा के बाकी जितने डिजिट्स बचे वो आप उस पर 0 कर देते हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में उतने टाइम्स 9। ठीक है, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। अब क्या कहने हैं कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, लार्जेस्ट नंबर लिखा, अब इनका सम करना है तो इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आंसर रहेगा। और डिफरेंस करना है तो दोनों लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कीपिंग द प्लेस ऑफ 9 इन द नंबर 986543 986543 सेम, find the difference and sum of the smallest and largest number formed by rearranging the digits। देखो आपको रीअरेंज करना है इसी नंबर के अंदर। बस एक बात ध्यान रखनी है कि 9 को अपने प्लेस से नहीं आप हटा सकते, उसको 9 को अपने प्लेस पर रहने देना है। बाकी नंबर्स को आप रीअरेंज कर सकते हो, उनको रीअरेंज करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपको। तो यहाँ देखें, स्मॉलेस्ट नंबर विद द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कंडीशन क्या है कि 9 विल नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो 9 को हटाएंगे नहीं, 9 को कीप द 9 ऑन इट्स प्लेस और बाकी सबको स्मॉलेस्ट नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह ही लिखते हैं ना हम। जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो हमने रीअरेंज कर दिया। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे, 9 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, और एंड द लार्जेस्ट नंबर विद द गिवन कंडीशन। तो लार्जेस्ट नंबर में क्या होता है कि 9 तो हिला नहीं सकते यहाँ से, और जो उसके बाद 9 से जो छोटा नंबर होगा वो यहाँ आएगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरह से हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर भी निकालेंगे। ये स्मॉलेस्ट नंबर है विद द कंडीशन और ये है लार्जेस्ट नंबर विद द कंडीशन। तो इन दोनों का सम निकालना है तो दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, और डिफरेंस निकालना है तो इन जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है रीड एंड एक्सपेंड दीज नंबर्स ऑल्सो राइट देयर नेम्स। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इसको एक्सपेंड करना है, उनका नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो आप पहले भी करते रहे हो प्रीवियस क्लासेस में, तो आप इसको सेंड करिएगा करके। नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें ये कॉमास लगे हुए हैं और ये अंडरलाइन डिजिट भी हैं 1 3 5 और 7। अब पहला क्या करना है, एक्सपेंड द अबव नंबर, इस नंबर को एक्सपेंड करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सपेंड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेंड तो आप आराम से कर सकते हो, एक्सपेंड करने में कुछ नहीं है।
ठीक है। राइट सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। तो आपको अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू देनी है। जैसे ये 1 है, अंडरलाइंड है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1 पे 8 जीरोज हो जाएंगे। देखिए प्लेस वैल्यूज मैंने लिखा 1 इंटू 1 पर 8 जीरोज, तो ये वैल्यू प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 की। इसी तरह से प्लेस वैल्यू 3 के लिए 3 इंटू इस पर कितने डिजिट्स कितने जीरोज होंगे, 6, क्योंकि आप देखें यहाँ पर 3 तो जीरोज होंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप सबकी ही प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं जितने अंडरलाइन डिजिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 6 ये वाला, फाइंड द सम एंड डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 8। तो ये सी और डी ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। अब इसमें सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इस लेट्स ट्राई 2 में जो मैंने छोड़े हैं क्वेश्चंस वो आप करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेरीज होंगी वो आप मुझे करके दीजिएगा और मैं आता हूँ आगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब पहले हम इंडियन सिस्टम में चल रहे थे, अब इंटरनेशनल सिस्टम है, बस केवल पीरियड का डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो पीरियड होता है वंस पीरियड, उसमें वंस टेंस 100 ही होता है इसमें। जैसे हम अगर इंडियन सिस्टम जैसे हम पढ़ चुके हैं तो उसके हिसाब से वंस टेंस 100 ही होता है फर्स्ट पीरियड में। वंस पीरियड के अंदर वंस टेंस 100 ही होता है। 1000 पीरियड में लेकिन इसमें 3 पार्ट होते हैं। उसमें क्या था, उसमें था 1000 10,000। अगर आप उससे कंपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहाँ पर हर इसमें इस फर्स्ट पीरियड में 3 टर्म्स होते हैं, वंस टेंस और 100। लेकिन सेकंड में भी इसमें 3 होंगे, उसमें केवल 2 के बाद कॉमा लगता था। तो वहाँ पर केवल 1000 और 10,000 होता था, लेकिन यहाँ पर होता है 1000 10,000 100,000। उसके बाद जो थर्ड पीरियड आता है वो होता है मिलियन पीरियड, यानी पहला वंस पीरियड होता है, फिर दूसरा थाउजेंड्स पीरियड होता है, फिर तीसरा मिलियंस पीरियड होता है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसके बाद अगर अगला पीरियड होगा तो वो होगा बिलियन, तो बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। तो इस तरह से ये आगे जाता है। तो कॉमास जो होते हैं वो 3 डिजिट के बाद लगते हैं, हर 3 डिजिट के बाद। उसमें कहाँ थे, उसमें केवल पहले 3 डिजिट के बाद थे, फिर 2 डिजिट के बाद थे, किसमें, इंडियन सिस्टम में। लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हर पहले 3 डिजिट के बाद और फिर उसके बाद आफ्टर दैट 2 डिजिट्स के बाद आप कॉमास लगा रहे थे। लेकिन इसके अंदर आपको हर 3 डिजिट के बाद द कॉमास इन द इंटरनेशनल सिस्टम आर प्लेस्ड आफ्टर एवरी थ्री डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो हर 3 डिजिट के बाद कॉमास लगेंगे क्योंकि पीरियड जो है वो हर 3 डिजिट के बाद चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसे ये एग्जांपल है, ये दिया हुआ है 2878022। देखो यहाँ पर कॉमा जो है वो 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद। और इनको हम एक्सपेंड भी इस तरह से करेंगे। फर्स्ट पीरियड में आ जाएंगे 1 2 3 0 0 2 2 0, और यहाँ पर ये 1000 10,000 100,000 आ जाएगा और ये मिलियन। तो 2,878,022 इस तरह से। तो आई थिंक कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो हमने पहले भी टच किया है, तो आराम से आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2,878,022। इसको ध्यान से थोड़ा करिएगा क्योंकि इसमें इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग ही होता है। 38 463 और 7 यहाँ पर 3 के बाद हो गया। तो ये पहला वंस पीरियड था, ये 1000 पीरियड था, ये मिलियन है। तो ये 38,462,732। ऐसे ही ये वंस पीरियड, 1000 पीरियड, मिलियन पीरियड। तो 8,836,483,648। तो इस तरह से ये इनको करा जा सकता है। इनका जो कंपैरिजन है वो मैंने आपको बताया है और इसमें कंपैरिजन दिया हुआ भी है, तो आप एक बार इस कंपैरिजन को कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम आने के केस में आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, अब इसके बाद इसमें लेट्स ट्राई 2 है। इसमें क्या है, लेट्स ट्राई 3।
ये क्या है, यूज योर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग नंबर्स बोथ इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम यूजिंग कॉमास, ऑल्सो राइट देयर नंबर्स नेम इन द बोथ न्यूमरेशन सिस्टम। देखिए जैसे ये जो नंबर है सपोज 68698535, एक मिनट में ऐसे कोशिश करता हूँ, इसको आपको दोनों में लिखना है। इस नंबर को 698539 698539 698539। तो इसको अगर हमें इसमें कॉमास पुट करने हैं पहले, तो कॉमास पुट करने के लिए हम जब इंडियन सिस्टम में लिखते थे तो वंस, टेंस, 100 और 100 के बाद कॉमा लग जाता था, और फिर 2 के बाद लगता था 1 2 इसके बाद, क्योंकि 1000 10,000 फिर लैख में आ जाता था। इसी बात इसमें पीरियड कब बदलता है, वंस पीरियड बोलते हैं इसको, पहला वंस, टेंस, 100 को वंस पीरियड बोल दिया, उसके बाद इनका 1000 पीरियड में 3 होता है, इसके बाद कुछ है नहीं, तो बस ये यही रहेगा। तो कॉमास का डिफरेंस है, कॉमास का ध्यान रखेंगे हम दोनों जगह कि यहाँ पर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं और वहाँ पर 2 डिजिट के बाद, पहले 3 के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो इस तरह से इनको करेंगे और इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों में कॉमास आपको लगाने हैं, तो ये आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आप 3 के बाद कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद कॉमा नहीं लगा हुआ, 3 के बाद ये हैं दोनों, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है डेफिनेटली, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में सिंपली ये बात तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा होता है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब देखें जरा यहाँ पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद लगे हुए हैं, 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, तो ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो इसमें आप 3 के बाद है, ये वंस पीरियड हो गया, ये 1000 पीरियड हो गया, ये मिलियंस पीरियड हो गया, तो अब ये क्लियर है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, बस इतना ही लिखना है इसके अंदर। तो ये लेट्स ट्राई 3 आप आराम से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट्स ट्राई 2 और 3 में मुझे आप ज़रूर बताएं, ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर इन रियल लाइफ, ये जो रह गया है, इसके बाद ये लेट्स ट्राई 4, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है।